हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो एंथ्रोपोलॉजी का है और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में इनमें से कई ना आएंगे ही, ठीक है। तो चलो हम लोग बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। मानव शास्त्र अध्ययन करता है। मानव शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो मानव शास्त्र मनुष्य का अध्ययन करता है, ठीक है। मानव शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो मानव शास्त्र मनुष्य का अध्ययन करता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जो है क्या है? मतलब ये एंथ्रोपोलॉजी जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ये कौन कौन सा है? तो ये है एंथ्रोपोस और लोगस। तो एंथ्रोपोस को ना हिंदी में बोलते हैं, मतलब एंथ्रोपोस का मतलब होता है जिसका मतलब अर्थ मानव या मनुष्य होता है, ठीक है। एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है? मानव या मनुष्य। और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, अध्ययन, विज्ञान या ज्ञान, ठीक है। अध्ययन या विज्ञान, इसका मतलब होता है लोगस का। और एंथ्रोपोस का मतलब होता है कि मानव या मनुष्य। तो ये जो है ना, एंथ्रोपोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से बना है, तो कौन कौन से बना है? एंथ्रोपोस और लोगस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। देखिए, मानव विज्ञान की कौन कौन सी शाखा मानव के जैविक पक्ष का अध्ययन कराती है, ठीक है। मानव विज्ञान की कौन कौन सी शाखा मानव विज्ञान का मतलब अध्ययन कराती है, ठीक है। तो कौन कौन सी शाखा? शारीरिक मानव शास्त्र, ठीक है। कौन कराती है? तो शारीरिक मानव शास्त्र, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विवाह का एक ही प्रकार है? मतलब किस विवाह का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ एक ही प्रकार होता है, ठीक है। मतलब एकल विवाह में, जिसमें आप एक ही बार विवाह कर सकते हो और उसी के साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो, इसी को हम एक प्रकार का विवाह कहते हैं, ठीक है। तो एकल विवाह उसमें होता है आंसर, ठीक है। क्या होता है? एकल विवाह, जिसमें सिर्फ आप एक स्त्री से विवाह कर रहे हो या कोई स्त्री किसी पुरुष से विवाह कर रही है, तो एक ही इंसान से विवाह करेगी वो, है ना, उसे हम एकल विवाह कहते हैं। तो ये कौन सा विवाह एक प्रकार विवाह है? तो ये एकल विवाह है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह परीक्षा विवाह के द्वारा अपना जीवन साथी प्राप्त करती है? तो इनमें से कौन सा ऐसा जनजाति है जो परीक्षा विवाह, मतलब किसी भी लड़के को, अगर किसी लड़के को शादी करनी है ना लड़की से, तो पहले लड़की वाले ना लड़की की परीक्षा लेते हैं, उसकी बुद्धि देखते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, उसकी कितनी ताकत है उसके अंदर, कितना बुद्धि है, ये चीज़ वो परीक्षा लेते हैं, ठीक है। और इससे वो जीवन साथी प्राप्त करते हैं। तो उस परीक्षा में अगर वो लड़का पास हो जाता है, तो मतलब वो बुद्धि दिखाने की, ताकत दिखाने की परीक्षा में अगर वो पास हो जाता है, तो उसे विवाह करिया, मतलब अपनी दुल्हन दी जाती है, उसको विवाह करवा दिया जाता है। तो कौन सी जाति में ऐसा होता है? तो ये भील जाति में होता है, ठीक है। कौन सी जाति में होता है? तो भील जाति में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आज का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का एक कार्य है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो परिवार का एक कार्य है? तो ये बच्चों का लालन पालन करना परिवार का कार्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का एक कार्य है? तो बच्चों का लालन पालन करना एक कार्य है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक परिवार भारत में पाए जाते हैं। मतलब मातृसत्तात्मक परिवार भारत में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मातृसत्तात्मक परिवार भारत में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैंने रखा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मातृसत्तात्मक परिवार भारत में पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। नायर में, मालदीव पहाड़ियों में, या गोड में, या करवा में, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कमेंट में लिखिएगा वो क्या पाए जाते हैं, ये होमवर्क है आपको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा 8वां नंबर का क्या है, टोडा जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति है ना, ये किस राज्य में पाई जाती है पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये जो टोडा जनजाति है ना, मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। और ये लोग मुख्य रूप से
नीलागिरी पहाड़ियों के ऊपरी पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, ये जो टोडा जनजाति है ना, ये लोग मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में। और ये मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपरी पठारी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो ये देखिए आंसर क्या है इसका, तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में। और ये कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों के पठारी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, गद्दी पाए जाते हैं। गद्दी कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो गद्दी ना क्या है, पहले तो ये जान लो गद्दी क्या है। गद्दी एक प्रमुख आदिवासी खानाबदोश जनजाति है। ठीक है, गद्दी क्या है, तो गद्दी एक प्रमुख आदिवासी खानाबदोश जनजाति है जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, विशेषकर चंबा, कांगड़ा, मंडी और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ियों क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, ये समुदाय अपने भेड़ बकरी पालन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो गद्दी अपने भेड़ बकरी पालन के लिए जाने जाते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने आपको बताया कि गद्दी एक प्रमुख आदिवासी खानाबदोश जनजाति है जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ियों में भी ये क्षेत्र में निवास करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं, विशेषकर चंबा, कांगड़ा और मंडी में, हिमाचल प्रदेश के। तो चलिए इसका आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इरूला जनजाति पाई जाती है। इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इरूला जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु के उत्तरी जिलों, केरल और कर्नाटक कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये यानी वहाँ निवास करते हैं। ये एक प्राचीन द्रविड़ आदिवासी समूह है जो नीलगिरी पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में ये जाति पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि इरूला जनजाति पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत के विशेषकर तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु के उत्तरी जिले जैसे केरल, कर्नाटक में भी ये अधिक हिस्सा मतलब निवास करते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर ऑप्शन में यहाँ केरल होगा या जम्मू, मतलब इसको अगर पूछेगा और आपके ऑप्शन में अगर केरल, कर्नाटक दिया रहेगा और तमिलनाडु नहीं दिया रहेगा, तो अगर केरल दिया रहेगा उनसे केरल में दीजिएगा, कर्नाटक दिया रहेगा उनसे कर्नाटक में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर ना तमिलनाडु में पाई जाती है। लेकिन अगर वहाँ ना बोले कि तमिलनाडु के उत्तरी जिले केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको तमिलनाडु नहीं देगा और केरल या कुछ केरल देगा या कर्नाटक देगा तो उसको आप चुनिएगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में तमिलनाडु रहेगा तो आप तमिलनाडु को चुनिएगा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन के बहुत सारी जगह बता दिए हैं। अगर वो चीज़ आज तमिलनाडु मेरे ऑप्शन में है और अगर वहाँ नहीं देगा उनसे कोई, तमिलनाडु के अलावा भी तो और देश मतलब राज्य होते हैं जैसे केरल और कर्नाटक, अगर इनमें से कुछ और दे देगा उनसे भी आप लोग सीखिएगा। लेकिन इसका सटीक जो आंसर है और ऐसा ही ऑप्शन में देगा क्योंकि यही अच्छी है, मतलब तमिलनाडु में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, इरूल जनजातियाँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भील पाए जाते हैं। भील कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में निवास करती है। ठीक है, ये जो भील जनजाति है ना, ये भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में निवास करती है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख राज्य है। ठीक है, इनके जो निवास करने का प्रमुख राज्य है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या दिया है, गुजरात नहीं है यहाँ पे आंसर में, तो यहाँ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, तो ये मध्य प्रदेश है। क्योंकि यहाँ देखिए बिहार, उड़ीसा और झारखंड दिया हुआ है, जो कि ये तीनों ही नहीं है, तो यहाँ मध्य प्रदेश दिया हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश के अलावा भी भील जातियाँ कहाँ कहाँ रहती है, तो मध्य प्रदेश के अलावा ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहती है। ठीक है, आपको ये चारों चीज याद रखना होगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में और महाराष्ट्र में भील जनजातियाँ मुख्य रूप से रहती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि भील पाए जाते हैं और ऑप्शन में अगर यहाँ मध्य प्रदेश की जगह अगर आपको गुजरात दे देगा तो आपको गुजरात में टिक लगाना है, राजस्थान देगा तो राजस्थान में टिक लगाना है, महाराष्ट्र में देगा तो महाराष्ट्र में लगाना है, और अगर मध्य प्रदेश देगा तो मध्य प्रदेश में लगाना है। क्योंकि यही चार चीज़ अगर रहेंगे तो इनमें लगाइएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ है तो आप महाराष्ट्र पे लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा और बिहार में ये सब गलत है, आंसर ये है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो 12th का अगला 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, पुरातन कला पाई जाती है। ये पुरातन कला कहाँ पाई जाती है? तो ये पुरातन कला मुख्य रूप से पुरापाषाण युग में पाई जाती थी। किस युग में पाई जाती है मतलब पुरातन कला? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग। तो आंसर देखिए क्या होगा? आंसर होगा आपका ये पूर्व पाषाण युग। क्योंकि पता है क्यों? तो ये जो पुरातन है ना, पुरातन को ना इसको प्राचीन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको प्राचीन भी बोला जाता है। तो कला मुख्य रूप में पुरापाषाण युग में पाई जाती है। ये पुरातन कला मुख्य रूप से पुरापाषाण युग में पाई जाती है, जो लगभग 33 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये फैला था, ठीक है। प्लेस्टोसिन युग तक फैला था, जो कि 10,000 पूर्व तक, उसमें प्लेस्टोसिन युग भी आ चुका था, तब तक ये फैला हुआ था 3 लाख वर्ष पूर्व तक, है ना। तो देखिए पूरा यहाँ अगर पुरातन की जगह प्राचीन लिखा रहेगा ना तो भी आप कंफ्यूज मत होना। अगर प्राचीन कला कहाँ पाई जाती है बोले तो भी ये लिखिएगा, क्योंकि पुरातन और प्राचीन एक ही, और पूर्व पाषाण काल और पुरापाषाण काल सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पूर्व पाषाण काल दिया हुआ है, पूर्व पाषाण काल को ही पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ये पूर्व पाषाण युग में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? नरबली प्रथा पाई जाती है। नरबली प्रथा कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मुख्य रूप से ओडिशा और बस्तर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में रहने वाली खोट जनजाति ऐतिहासिक रूप से मरिया नरबली कुप्रथा प्रचलित है, ठीक है। ये जो भारत में मुख्य रूप से ओडिशा और विस्तृत छत्तीसगढ़ में मतलब क्षेत्र में जो रहने वाली गांडे जनजाति है ना, ये ऐतिहासिक रूप से मरिया नरवाली की कुप्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा कृषि समृद्धि और देवी को प्रसन्न करने के लिए ये लोग अपनाई जाती थी। मतलब ये लोग अपनी यह प्रथा कृषि समृद्धि और देवी को प्रसन्न करने के लिए अपनाते थे, ठीक है। जिसे ब्रिटिश शासन ने 19वीं सदी के दौरान ही इसको रोक दिया था, ठीक है। तो ये खोट जनजाति में होती है। मैंने अभी बताया कि भारत में मुख्य रूप से ओडिशा में विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली खोट जनजाति जो है ना, ये ऐतिहासिक रूप से मरिहार नरवली की कुप्रथा प्रचलित थी। मतलब ये लोग कुप्रथा मतलब नरवली की कुप्रथा प्रचलित थी इनके काल में। यह प्रथा कृषि समृद्धि और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, जिसे ब्रिटिश शासन ने 19वीं सदी में बंद कर दिया, ठीक है। 19वीं सदी में इसे बंद कर दिया था, इस नरवली प्रथा को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति क्या है? भारत में सबसे अधिक जनजाति क्या, कौन सी संख्या वाली जनजाति है? तो ये भील है, ठीक है। भारत में ना भील जनजाति सबसे अधिक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो भील जनजाति है ना, ये भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। वे देश के अनुसूचित जातियों में जो एसटी की आते हैं, एसटी की आबादी का लगभग 38% हिस्सा है। भील मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। अगर आपको पूछेगा ना तो भील कहाँ पाया जाता है? भील मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा राज्य में पाया जाता है, ठीक है। ये जो भील जनजाति है अधिकतर, ये लगभग आबादी का जनजातियों एसटी की आबादी का जो है ना, ये 38% से भील ही है, ठीक है। तो इसलिए भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो ये भील है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो आंसर में क्या दिया है? 31 नहीं, 31 नहीं है, 31 ये भी नहीं है, 29 ये भी नहीं है, 25 ये भी नहीं है। लो बताओ, या तो दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि झारखंड की कुल जनजाति 32 है, ठीक है। कितनी है? 32 है। तो यहाँ 31 दिया हुआ है, यहाँ 31 ये गलत होगा, ये 32 होगा आंसर इसका। क्योंकि देखिए झारखंड में कुल 32 जनजातीय समूह अनुसूचित जातियां निवास करते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में आदिवासी की आबादी लगभग 86,45,000 जो राज्य की कुल आबादी थी उसकी 26.2% थे ये लोग, ठीक है। और जिसमें से 8 आदिम जनजातियाँ थी, इसलिए झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ हैं, ठीक है। 32 जनजातीय समूह निवास करते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर में क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 32 है, ठीक है। 32 और कितने जनजातियों को मतलब
आदिम समाज प्राप्त हुए, जिसे में से 8 आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, कितनी जनजातियां आदिम है? तो ये 8 जनजातियां, 32 में 8 जनजातियां आदिम जनजाति है। ठीक है, इसीलिए आप ये क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे 31 या 32 लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर 32 होगा, क्योंकि मैंने इसको गूगल में भी सर्च किया था और झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ ही हैं। ठीक है, जनजाति समूह है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका 32 आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सरना पूजा स्थल है, सरना पूजा स्थल है, मतलब आंसर बोल रहा है। ठीक है, तो ये किनका स्थल है? मुंडा का, गोडा का, नंगा का, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। तो आंसर होगा मुंडा, मुंडा का। ठीक है, सरना पूजा स्थल है तो ये मुंडा का है, क्योंकि सरना छोटा नागपुर क्षेत्र यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल के आदिवासी लोग थे, जो मुंडा, सथाल, उरांव, हो आदि का पारंपरिक पवित्र पूजा है ये, है ना, जो मुख्य रूप से साल के पेड़ों का एक आवाहन है, जो साल के पेड़ों का आवाहन करते हैं ये लोग। ठीक है, ये मुंडा, सथाल, उरांव, हो आदि का पारंपरिक पवित्र पूजा है। ठीक है, तो ये सारना छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, बंगाल में ज़्यादा होता है। आदिवासी जो रहते हैं वहाँ लोग, वो लोग करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे मतलब कौन कौन से राज्य में होता है, तो कौन कौन से जनजाति करते हैं, तो इसको मुंडा कहते हैं। मुंडा, सथाल, उरांव और हो जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुंडा, सथाल, उरांव, हो में से सिर्फ मुंडा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप आंसर मुंडा लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मुंडा, सथाल, उरांव और हो जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, 4 हैं, तो इसमें अभी यहाँ पे मुंडा दिया हुआ है, मुंडा ऑप्शन है, तो मुंडा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि गोड भी नहीं होगा, नंगा भी नहीं होगा, मुंडा होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगबोंगा सर्वश्रेष्ठ देवता है। सिंगबोंगा किनका सर्वश्रेष्ठ देवता है? ठीक है, मुंडा का है, या सथाल का है, उरांव का है, या हो का है? तो बच्चों ये जो है ना सिंगबोंगा, ये सिंगबोंगा भारत के एक मुख्य रूप से मुंडा, हो, सथाल, भूमि और असुर जैसे आदिवासी जनजातियों के सर्वोच्चम और प्रमुख देवता है ना। ये सूर्य के रूप में पूजे जाते हैं, इनके सूर्य के रूप में पूजे जाने वाले से सृष्टिकर्ता, जीवनदायी शक्ति और परम दयालु देवता माने जाते हैं। ठीक है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, वे मुंडा जनजातियों की संस्कृति विरासत का आधार है। ठीक है, ये मुंडा जनजाति संस्कृति का विरासत का आधार है। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे कौन कौन से होंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया, जिनमें से ये सिंगबोंगा भारत के मुख्य रूप से मुंडा का होता है, मुंडा, हो, सथाल। ठीक है, ये जो जनजातियाँ हैं ना, ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे उरांव नहीं है, हम उरांव ये चीज़ नहीं है, शायद उरांव नहीं है, नहीं होगा उरांव। तो यहाँ मुंडा, सथाल और हो आंसर होगा, और मुरांव नहीं, उरांव नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये जो मुंडा जनजाति है, ये किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, तो मुंडा जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? तो ये हमारे झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा यह जनजाति बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में निवास करती है। ठीक है, यह भारत की एक प्रमुख प्राचीन अनुसूचित जनजाति है मुंडा, ये जो है ना, तो ये अभी यहाँ पे झारखंड, ठीक है, झारखंड आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ झारखंड के अलावा अगर कहीं कहीं रहता है ना, तो वो झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, इन जगहों में रहते हैं। ये कुछ जनजातियाँ हैं इधर भी, तो ये अभी झारखंड मुख्य रूप से है। ठीक है, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजातियाँ की भाषा है। उरांव जनजातियों की कौन सी भाषा है? ठीक है, तो उरांव जनजाति की जो भाषा है ना, वो कुरुक है। ठीक है, कुरुक, ये वाला आंसर होगा, कुरुक। ठीक है, क्योंकि उरांव जनजाति की मुख्य भाषा कुरुक है। यह दृढ़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और इससे संबंधित है कि कुरुड़ मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में रहने वाले उरांव लोग द्वारा बोली जाती है। इस भाषा को तोलक सिक्की लिपि से भी लिखा गया है। ठीक है, इस भाषा को किससे लिखा गया? तो तोलक सिक्की लिपि से भी इस भाषा को लिखा गया है, कुरुक भाषा को। ठीक है,
चलो भाई, इतना समझा समझा के पढ़ा रही हूँ, मेरा तो आज गला ही पकड़ेगा। देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना, मेरे वीडियो को लाइक करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और आप कमेंट में बताना मैंने जो आपको पहले ऊपर एक क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए उसका आंसर। और फिर आप लोगों का कल एग्ज़ाम है तो अच्छे से एग्ज़ाम देना, बिल्कुल भी नहीं डरना। जो क्वेश्चन आता है पहले वही लिखना, उसके बाद जो नहीं आता उसमें टाइम वेस्ट करना, ठीक है। लेकिन छोड़ के नहीं आना है, कुछ हो लिखना। बट आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना कि आप लिखोगे तो अगर 5 में आपको 2 3 भी मिलेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। और आपको जो 5 नंबर का क्वेश्चन देगा उसमें लगभग आप 2 पेज 2.5 पेज लिखोगे, वरना उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 पेज लिखना ही लिखना है। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 1 पेज लिखिएगा, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 1 पे मतलब हाफ पेज लिखिएगा, चलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको देगा ना, वहाँ आपको मार्कशीट नहीं देगा, आपको यूँ ही लिखना होगा, ठीक है। और 1 नंबर होगा और उसका उत्तर लिखिए बोलेगा, ठीक है। तो उसमें 1 नंबर या क्वेश्चन में भी आपको लिखना होगा, ठीक है। उसमें आपको मार्कशीट नहीं देगा, पहले देता था ना गोल गोल भरने के लिए, वो चीज़ नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए अच्छे से लिखना और पॉइंट बाय पॉइंट लिखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पॉइंट दे देके कि इसका आंसर निम्नलिखित में से ये है, आपको बोलेगा ना कि इनके कितने कारण है, तो इनके निम्न कारण है ऐसा लिख लेना। फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा देना, ठीक है। और एकदम साफ साफ ऐसा लिखना कि वो पहचान पाए। और ज़्यादातर लिखना, वहाँ देखिएगा 24-25 पेज आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, जिसमें अगर आप लोग 22-23 भी लिख लो ना तो बहुत नंबर मिलेगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी ऐसी कोई रूल नहीं है कि आप सटीक आंसर ही लिख पाओगे। आपको ऊपर में सटीक आंसर देना है, उसके बीच में आप रिपीट करते जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए प्लीज़ ऐसा करना, छोड़ के नहीं आना है कुछ भी। आप पेज भर के आना, लेकिन छोड़ के मत आना। गाना नहीं लिखना है वहाँ, किताब से जो आप इतने दिनों तक पढ़े हो उसी को समझे के जाइए और उसी को लिखिएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग खाली छोड़ के मत आना। खाली छोड़ने से जो नंबर आपको मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप अगर 5 नंबर में लिख के भी आइएगा ना तो उसमें आपको 5 में अगर सटीक आंसर नहीं लिखे तो उसमें 3 होने से भी देगा, लेकिन देगा। और अगर खाली छोड़ के आएगा तो वो 3 नंबर भी चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इसमें, देखिए 20 नंबर का आंसर, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये संथाल की भाषा है। संथाल क्या है, कौन सी भाषा है, ठीक है। तो ये संथाल की भाषा संथाली है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही जो समझ में आ रहा है। संथाल लोगों की भाषा कौन सी है, तो ये संथाली भाषा है, ठीक है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से संथाली भाषा बोलते हैं। यह एक प्राचीन मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है जो मुड़ा मतलब उपपरिवार मुड़ा उपपरिवार से संबंधित है। संथाली को लिखने के लिए ओल चिकी नामक लिपि का उपयोग किया जाता है, जिसे 1925 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। यह भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची भी शामिल की गई है, ठीक है। ये संथाली भाषा। चलो अब हम कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, ठीक है। और कमेंट में बताना कितने नंबर कर पाए आप लोग वहाँ लिख के। लेकिन खाली छोड़ के मत आना, कुछ भी हो जाए खाली नहीं छोड़ना है, लिख के आना है, ठीक है। चलो अब कल मिलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।